जाएंगे। लेकिन मैंने पहले भी आपको कई बार कहा, आज फिर मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो बीजेपी की सरकार ने, आप जितने लोग इधर बैठे या खड़े हैं, आप बताओ कितने गरीब और मजदूरों के खाते में 1 लाख भी रुपया आया है? मैं समझती हूँ 1 लाख रुपया नहीं आया है। और अब कांग्रेस पार्टी भी ये कहती है कि उनकी पार्टी पावर में आ गई तो महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा हर साल। लेकिन जहां जहां कांग्रेस पार्टी पावर में है, या बीजेपी से पहले कांग्रेस पार्टी भी पावर में रही, सेंटर और राज्यों में, आपके यूपी में भी रही, तो बताओ कितनी महिलाओं को उन्होंने 1 भी रुपया दिया है? केवल चुनाव के समय वो बढ़िया बढ़िया हवाई वादे करते हैं, आपको गुमराह करते हैं वायदों की आड़ में। लेकिन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है। जब ये पावर में आ जाते, सत्ता में आ जाते हैं, तो ये उसके ऊपर ईमानदारी निष्ठा से अमल नहीं करते हैं। बीजेपी ने भी सत्ता में आने के बाद जो भी चुनाव के दौरान उन्होंने वायदे किए थे, तो उसका इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इनके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में, तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने वे बचाने आदि में ही लगी रही है। जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब मेरे नेतृत्व में यूपी में जब भी सरकार बनी, तो हमारी पार्टी की सरकार ने तो किसानों के हर मामले में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा है। आपके पीलीभीत, शाहजहांपुर आदि क्षेत्र में तो किसान भाई काफी खेती करते हैं, इन्हें खेती के लिए पूरी सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन मेरी हुकूमत में इनको सुविधा मिली और गन्ना किसानों को भी इनको मेरी सरकार में पहली बार उचित दाम दिया गया, जो आज तक पूर्व में रही या वर्तमान में चल रही कि बीजेपी की सरकार ने भी उनको गन्ने के दाम उचित नहीं दिए हैं, बढ़ा के नहीं दिए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को
प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर या काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी। तो पीलीभीत पहुंची हुई बीएसपी अध्यक्ष मायावती, जहां पर वो बीएसपी कैंडिडेट के लिए चुनावी सभा को संबोधित कर रही हैं और पिछली सरकारों पर भी वो निशाना साध रही हैं, अन्य गठबंधन पर भी और अन्य दलों पर भी निशाना साध रही है कि किस तरह से जनता को गुमराह करने का जो दल हैं वो काम कर रही हैं। आदि होना भी लगभग बंदशाई हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही धर्म की आड़ में और उसमें भी खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण ही किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग के व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक कम नहीं हुआ है, अर्थात भ्रष्टाचार अभी भी काफी देश में फैला हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की भी पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, इसको प्रैक्टिकल रूप में अमली जामा नहीं बनाती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी अपनी